साथियों, आज 7 सितंबर है और आज तिथि है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, गणेश जी का उत्सव जो है भारतवर्ष सहित पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाने की शुरुआत की जा रही है। और हमारे गणेश उत्सव हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य अंग रहा है। वैदिक काल से ही हम गणेश पूजा करते रहे हैं। प्रथम पूज्य के रूप में, विघ्नहर्ता के रूप में, रिद्धि सिद्धि के रूप में, बुद्धिदाता के रूप में, विनायक के रूप में गणेश पूजन हमारे सिस्टम का, हमारी परंपरा का अंग रहा है। गणेश जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। सभी कार्यों की सफलता के लिए हम गणेश जी की आराधना, गणेश जी को कामांतरण प्रथम कार्य हमारा हुआ करता है। गणेश जी बड़ी सरलता से गणेश जी की हमारे यहाँ पूजा हो जाती है। सुपारी हम रख देते हैं, गौरी गणेश पूजा हो जाती है। गणेश जी की मूर्ति नहीं है, हल्दी की गणेश जी बना लेते हैं। कितने सरल हमारे देवता हैं और ये हमें संकेत देता है कि हमारे जीवन में भी इतनी ही सरलता हो। हम मोदक का प्रसाद लगा देते हैं, हम दुर्वा जो दूब है, घास, उनका प्रसाद हम चढ़ाते हैं। तो इन सब का एक सांकेतिक महत्व हमारे पौराणिक व्याख्यानों में और तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये हमें अंगीकार करने का संदेश भी देते हैं कि दुर्वा का क्या महत्व है, मोदक का क्या महत्व, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जीवन प्रबंधन भी सिखाती है। गणेश उत्सव केवल हमारे पूजा पाठ और सांस्कृतिक व्यवस्था का ही अंग नहीं रहा, अपितु हमारे देश की आज़ादी में, जन चेतना को जागृत करने में, राष्ट्र की एकता को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में भी गणेश उत्सव का बहुत जबरदस्त महत्व रहा है। ये हमें सबको पता होना चाहिए। गणेश हमारे जन चेतना को जागृत करने में, राष्ट्रवाद में, शिवाजी के शासनकाल में भी गणेश उत्सव का बड़ा जोश शोर से रहा। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश उत्सव बड़े तरीके से मनाया गया और जन जागृति का एक मंच बन गया। विशेष तौर पर जब हम इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो 1893 में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा बाल गंगाधर तिलक 1893 में अपनी पत्रिका केसरी में गणेश उत्सव को स्थान दिया था और कहा था कि हम सभी को गणेश उत्सव मनाया जाना चाहिए ताकि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र विघ्न बाधाओं से बच सके और हम जन जागृत होकर के हम अपने देश की आज़ादी को ले सकें। बाल गंगाधर तिलक के इस आह्वान को सभी समाज के, सभी धर्मों के लोगों ने इसको माना और एकजुट होकर के राष्ट्र की एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ चला। ये था गणेश उत्सव का हमारे राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रवाद में महत्व। फिल्मों में भी गणेश जी को हमेशा स्थान मिलता रहा है। देवा हो देवा गणपति देवा हमसे बढ़कर कौन, 1981 में फिल्म आई थी हमसे बढ़कर कौन, ये उसी पिक्चर का गाना है। और जब भी हम गणेश उत्सव मनाते हैं तो हर पंडालों में ये गाना देखने को, सुनने को मिलता है। देवा हो देवा गणपति देवा 1982 में पिक्चर आई थी दर्द का रिश्ता, जिसमें ये जो गणपति बप्पा मोरिया का जो स्लोगन है इसी पिक्चर का गाना था। मेरे मन मंदिर में तू भगवान रहे, गणपति बप्पा मोरिया, ये उसी पिक्चर का बड़ा सुंदर गीत था ये। तो फिल्मों में हमेशा अग्निपथ में आप देख लें, बाजीराव मस्तानी भी देख लें, सरकार 3 में देख लें, ऐसे फिल्मों में भी फिल्म अभिनेताओं की एंट्री हो, प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसिंग, फिल्म की स्टार्टिंग हो, तो गणेश जी को कहीं ना कहीं महत्व हमेशा मिलता रहा है। ये हमारे गणपति देव हम सब के आराध्य, हम सब के पूज रहे हैं। जीवन प्रबंधन में भी गणेश जी को व्याख्याकारों ने बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या की है। बड़े सुंदर इनके जो चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, और गणेश जी की हम पूजा करते हैं, गणेश की आराधना करते हैं, हमारे आराध्य हैं। तो ये तो गीता में भी कहा कि हमें जिस रूप में पूजा जाएगा हम उसी रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। तो गणेश जी के जो प्रतीक हैं, गणेश जी को जिस रूप में दर्शाया गया है, तो ये बड़ा एक मनोवैज्ञानिक और बहुत दार्शनिक सिद्धांत भी है कि हम जिनका ध्यान करेंगे तो वो गुण हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। गणेश जी का जो चित्र है, जो प्रतिमा है, जो विग्रह है, उसको हम अगर ध्यान देते हैं तो गणेश जी का बड़ा मस्तिष्क है। बड़ा मस्तिष्क मतलब कुशाग्र बुद्धि। हमें हमारा विवेकवान होना चाहिए, हमें विजडम होना चाहिए, हमें तर्क बुद्धि होना चाहिए, हमें समझदार होना चाहिए। बड़ा मस्तिष्क ये है।
कुशाग्र बुद्धि, ये बड़ा मस्तिष्क का प्रतीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़े कान हैं गणेश जी के, तो हम सुने सबकी, लेकिन जब हम करें तो हम गंभीरतापूर्वक विचार कर लें कि क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य। ये भी एक व्याख्या मिलती है। और गणेश जी के छोटे नेत्र हैं। छोटे नेत्र मतलब तीक्ष्ण दृष्टि। आपकी जो दृष्टि है बहुत तीक्ष्ण हो, खासकर आप सब प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं दे रहे हैं, आपको तो बहुत ही चौकन्ना रहना है। आप सतर्क रहें कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है और उसको आप अपने तरीके से पढ़ते रहें। तो यही तो तीक्ष्ण दृष्टि, गणेश जी यही हमको सिखा रहे हैं कि अपनी दृष्टि तीक्ष्ण रखें। आप देखते रहें, समाज को भी देखें, खुद को भी देखें और बेहतर तरीके से आप निर्णय लें और आगे बढ़ें। यही गणेश जी की शिक्षा है। ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं। और लंबोदर देखे हैं आपने, गणेश जी का बड़ा पेट लंबोदर, लंबा उदर रहता, लंबोदर ये हमारे पर्यायवाचियों में भी आता रहता है। तो लंबोदर की बात भी हम करते हैं। तो लंबोदर एक तो सुख समृद्धि की बात भी आती है और ये भी कहती है कि हम बातों को, अच्छी और बुरी बातों को हजम कर जाएं, हम थोड़ा सा मौन रहें, कम बोलें। जो बातें हम सुनते हैं वो हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम उसको हजम कर जाते हैं। खासकर बुरी बातों को हम हजम कर जाते हैं। तो बहुत सारी जो समाज में बुराइयां हैं, विवाद हैं, उनसे हम बच जाते हैं। तो ये भी एक व्याख्या मिलती है। और हम उनको स्वर्ण आभूषण पहने, हमारी समृद्धि का प्रतीक है। उनका वाहन मुसक वाहन, ये एक प्रकार का संकेत है। वाहन चूहा के रूप में, तो मुसक के रूप में तो ऐसा तो संभव नहीं प्रतीत होता। लेकिन यह है कि जो मूषक हैं बड़ी चंचलता और बड़ी चपलता होती है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे निकल जाते हैं। कभी आप मूषक जो भगवान का जो प्रतीक है, उनको आप देखें, पकड़ने चाहें तो बड़ी चपलता, बड़ी चंचलता, बड़ी सतर्कता है। आपकी आहट पाते ही वो बिल्कुल दम अपना रास्ता निकाल के और निकल जाएंगे। तो यही भी प्रतीक है कि आपको चंचल होना है, चपल होना है, सतर्क रहना है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे आपको रास्ता निकाल लेना है। ये भी एक व्याख्या मिलती है। और एक दंत भगवान को एक दंती भी कहा गया है। तो ये कहा गया है कि एक दंत मतलब सीमित संसाधनों का आप पूरा उपयोग करें। सीमित संसाधन मतलब उन्होंने एक दांत से पूरी महाभारत लिखी। तो हम संसाधनों का अक्सर जो रोया करते हैं कि संसाधन नहीं, हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या होगा। तो हमारे पास जो संसाधन है, तो इतना बढ़िया जीवन दिया है भगवान ने, इतना बढ़िया शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, हम का बेहतर तरीके से उपयोग करें और कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये भी हमको गणेश जी की पूजा सिखाती है कि एक दंत सीमित संसाधनों से का बेहतर उपयोग। पूरी महाभारत एक दंत से नहीं दिया। और फिर मोदक का प्रसाद, मोदक लड्डू का प्रसाद, हाँ, आप कठिन परिश्रम के बाद आपको फल मिलेगा, वो बड़ा मीठा होगा। तो ये सब संदेश हैं। और वास्तव में विग्रह की पूजा करने के साथ साथ अगर हम इन संकेतों को महत्व देते हैं, इनको जीवन में अंगीकृत करते हैं, इनको जीवन में लाते हैं, तो हमारे एक जीवन प्रबंधन की कला भी आती है। और हम ऐसे बहुत सी बातें गणेश उत्सव में, गणेश जी की पूजा से हम सीख सकते हैं। और आप सबकी गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 दिन बड़े धूमधाम से पूरे भारत में, खासकर महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में और पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो, बुद्धि से बढ़ें, आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो और आप सफलता के शिखर पर चढ़ते चले जाएं। बस यही शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।